हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस में जो रिमेनिंग पार्ट है वो करेंगे। इसके पहले मैंने रिलेशंस और फंक्शंस का जो 11th तक का सिलेबस था वो मैंने A to Z आपका कंप्लीट कर दिया था। ओके, आज हम लोग उसके आगे का पार्ट करेंगे जो प्योरली 12th का पार्ट है। तो अब अपन देखते हैं आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। देखिए बोर्ड पे प्लीज सभी लोग। even function and odd function, even function and odd function। ओके, अपन वन बाय वन सारे पॉइंट्स को स्टडी करेंगे अपन, और फिर इस पे बेस्ड जो पॉसिबल न्यूमेरिकल होंगे फ्रेंड्स वो भी करेंगे। तो प्लीज बोर्ड पे देखिए आप सभी लोग कैसे अपन करेंगे। शुरुआत में कर रहा हूँ इवन फंक्शन। इवन फंक्शन a function y equals to fx is said to be an even function। ओके फ्रेंड्स, क्या कहा मैंने? a function y equal to fx is said to be an even function if f of minus x equals to fx for all x belonging to domain। राइट फ्रेंड, मतलब अगर आप किसी फंक्शन में f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू f ऑफ एक्स इक्वल प्रूव कर दो तो फंक्शन क्या होगा? अपने डोमेन में इवन फंक्शन होगा। दिस इम्प्लाइज f ऑफ माइनस एक्स माइनस f ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। ये भी एक कंडीशन हो सकती है, राइट फ्रेंड्स, इवन होने के लिए। क्लियर? जैसे ये हो गया। आई होप आपको ये डेफिनेशन तो समझ में एटलीस्ट आ गया होगा। अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन इफ f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन, और यू कैन राइट इन दिस वे। फॉर एग्जाम्पल fx equals to, or you can write y equals to also, y equals to x square, y equals to mod x and y equals to cos x। आप चेक कर सकते हो वन बाय वन कि ये फंक्शन इवन है या ऑड। लेट f of x equals to x square, therefore f of minus x equals to minus x square minus x whole square, therefore f of minus x equals to x square equals to f of x। It means what? fx is an even function। Similarly f of x equals to mod x, therefore f of minus x equal to mod of minus x, therefore f of minus x equals to mod of x equals to f of x। This is also an even function। Again f of x equals to cos x, therefore f of minus x equals to cos of minus x, therefore f of minus x equals to cos x, therefore f of minus x equals to f of x। तो अपन ने देखा कि ये तीनों फंक्शन से इवन फंक्शन है। अब इसके ग्राफ को देख के अपन कुछ ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो देखिए, तो ग्राफ ऑफ सम फंक्शन, ऑब्जर्व द ग्राफ। देखिए सभी लोग,
ऑब्जर्व द ग्राफ। सबसे पहले अपन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कैसा ग्राफ होगा, बोर्ड पे देखिए, ये y एक्सिस, ये अपना x एक्सिस, x डैश, y डैश, पैराबोलिक नेचर का ग्राफ लाइक दैट, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओरिजिन, राइट। नाउ सेकेंड वन इज y equals to mod x. Second one is y equals to mod x. Y axis, x axis, graph of mod x is V shape. बताया भी आप लोगों को, y equals to mod x, x dash, y dash, and this one is origin. Okay friends, now next is graph of y equal to cos x. वो भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो कुछ भी मैंने अभी आपको इवन फंक्शंस के बारे में बताया वो सारे पॉइंट्स को एक बार जरूर देखिए आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ आपके साथ। ओके फ्रेंड, अब अपन और नेक्स्ट ग्राफ भी बता देते हैं। इधर मैं इस वाले पार्ट को हटा रहा हूँ, तो देखिए देखिए फ्रेंड बोर्ड पे सभी लोग, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू cos x, y इक्वल्स टू cos x, y इक्वल्स टू cos x। देखिए बोर्ड पे y एक्सिस, x एक्सिस, x डैश, y और y डैश। मैंने इसी टॉपिक में आप लोगों को cos x का ग्राफ पढ़ाया है, लाइक दैट। ओके, ऐसा ग्राफ है। ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू cos x, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π। ये x डैश हो गया, x डैश, y डैश। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू cos x। ओके फ्रेंड्स, अब आप तीनों ग्राफ को ऑब्जर्व कीजिए। जब आप ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे तीनों ग्राफ को, तो आप ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कि वो तीनों ही ग्राफ y एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल है। मतलब आप देखिए y एक्सिस के लेफ्ट में जो नेचर है, राइट में जो नेचर है, वही नेचर क्या है, लेफ्ट में है। देखिए सेम यहाँ देखिए, लाइक दैट अपन क्या बोल सकते हैं, ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। क्या लिखते हैं, ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन, ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन इज symmetrical about y axis, symmetrical about y axis। ओके फ्रेंड, जो दिखा, जो अपन ने ऑब्जर्व किया और वो अपन ने मेंशन कर दिया कि ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। आई होप आपको इवन फंक्शंस का बेसिक पार्ट समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स अपन ग्राफ ऑड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे और फिर अपन उसके आगे देखेंगे। अब अपन देख रहे हैं सेकंड पॉइंट इज एन ऑड फंक्शन। देखिए इसको मैं हटा रहा हूं, आप लोग एक बार देखिए ग्राफ को।
Now write down graph of an, sorry, now write down next topic is odd function. Odd function. Odd function. देखिए बोर्ड पे, ऑड फंक्शन देखिए यहाँ सेकेंड पॉइंट इज ऑड फंक्शन. ऑड फंक्शन. A function y equals to fx is said to be an odd function. ठीक है. A function y equal to fx is said to be an odd function if f of minus x equals to minus f of x for all x belonging to domain. For all x belonging to domain. Or you can write f of minus x plus f of x equals to 0 for all x belonging to domain. For all x belonging to domain. Okay friends, I hope आपको ये समझ में आ गया होगा. प्लीज राइट डाउन. और डोमेन ऑड फंक्शन का डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा. क्या मैंने बोला? अ फंक्शन y equal to fx is said to be an odd function. Is said to be an odd function if f of minus x equals to minus of fx for all x belonging to domain, or f of minus x plus f of x equal to 0 for all x belonging to domain. Okay friends, I hope आप लोगों को ऑड फंक्शन का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा. एग्जांपल देखते हैं. y equals to x cube and y equals to sin x. तो देखिए, तो अपन चेक करते हैं. यहाँ पे देखिए, लेट f of x equals to x, therefore f of minus x equals to minus of x means minus of fx. Okay, therefore fx is an odd function. Therefore fx is an odd function. Next, f of x equals to x cube. Therefore f of minus x equals to minus x whole cube. Therefore f of minus x equals to minus x cube means minus of fx. Means therefore fx is an odd function. Therefore fx is an odd function. Okay friends, next f of x equals to sin x and f of minus x equals to sin of minus x, and we know that sin of minus x is minus sin x, means minus fx. Therefore fx is an odd function. fx is an odd function. Friends, I hope आपको ऑड फंक्शंस का जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो समझ में आ गया होगा. मतलब आपको अब डेफिनेशन ऑफ ऑड फंक्शन और कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की. अब अपन ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन ऑब्जर्व करेंगे. तो देखिए, तो बोर्ड पे ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन. बोर्ड पे देखिए, ऑब्जर्व ग्राफ of an odd function. Observe graph of an odd function. Observe graph of an odd function. बोर्ड पे देखिए, सबसे पहले अपन y इक्वल टू x का ग्राफ बनाते हैं. y इक्वल्स टू x.
ये अपना y एक्सिस हो गया और ये अपना x एक्सिस हो गया, x डैश y एंड y डैश। और सेकेंड हो गया अपना y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इसका ग्राफ देखते हैं y इक्वल्स टू एक्स। पहले y इक्वल टू एक्स का ग्राफ देखिए, लाइक दैट। आइडेंटिटी फंक्शन मैंने पढ़ाया आपको, है ना, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ यही हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन लाइक y इक्वल टू एक्स, दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। ये हो गया ओरिजिन x डैश y डैश और ओरिजिन। अब y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, y डैश x डैश, क्या हो जाएगा, लाइक दैट, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको मैंने y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ बताया है ये समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, पहले आप लोग देखिए बोर्ड पे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। अब अपन y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। इधर देखिए, y इक्वल्स टू साइन एक्स। थर्ड ग्राफ इज 1, 2 and 3, y इक्वल्स टू साइन एक्स। कैसा होगा ग्राफ, देखिए, y एक्सिस, x एक्सिस, x डैश y डैश। ठीक है, x डैश y डैश, ओरिजिन ये हो गया अपना π/2, ये हो गया पाई, 3π/2, 2π, माइनस π/2, माइनस पाई, माइनस 3π/2, माइनस 2π, माइनस 2π। ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसा जो ग्राफ होगा लाइक दैट, ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू साइन एक्स का, y इक्वल्स टू साइन एक्स का। ओके फ्रेंड्स, अब आप ऑब्जर्व कीजिए इन तीनों ग्राफ में कुछ ना कुछ तो कॉमन दिख रहा होगा। तो देखिए, तो जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसी नेचर का ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो नेचर है उसी का अपोजिट नेचर थर्ड में है। यहाँ देखिए, जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसी का अपोजिट नेचर थर्ड क्वाड्रेंट में है। यहाँ देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसा ग्राफ है उसका अपोजिट नेचर, मतलब ग्राफ जो है सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट है, क्या है, या फिर आप बोल सकते हो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन, graph of an odd function, graph of an odd function is symmetrical in opposite quadrant, symmetrical is symmetrical in opposite quadrant, opposite quadrant, or we can say symmetrical about origin, or we can say symmetrical about origin।
ओके फ्रेंड्स, आई होप समझ में आ गया होगा। ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल in opposite quadrant, or we can say symmetrical about origin. I hope friends even और odd function से related जो basic concept है कि अपन आप odd function या even function कैसे चेक करेंगे, क्या होता है, उसका मैंने एक ओवरव्यू दिया। अब अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। तो बोर्ड पे देखिए आप सभी, यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ, राइट। Properties of even and odd function. Properties of even and odd function. Odd function. Properties of even and odd function. प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। पहला प्रॉपर्टी देखते हैं, एवरी फंक्शन एफ neither even nor odd. Every function f which is neither even nor odd, every function f can be expressed as the sum of an odd and an even function. Every function f neither even nor odd can be expressed as the sum of an odd and an even function. For example, देखिए, सपोज अपना फंक्शन है f(x), तो क्या मैं इस f(x) को ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 f of x plus f of minus x upon 2 plus f of x minus x upon 2, ठीक है। Every function f neither even nor odd can be expressed as the sum of an odd and an even function. For example, f(x) equal to क्या लिख देंगे 1/2 f of x plus f of minus x upon 2 और f of x, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, नो फ्रेंड, f of x plus f of x plus f of minus x plus f of x minus of f of minus x। तो देखिए ये टर्म और ये टर्म क्या होगा, कैंसल, fx और fx कितना हो जाएगा, ट्वाइस fx मीन्स fx। यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, this is always an even function, this is always an even function and this is always an odd function. This is always an even function and this is always an odd function. Friends, I hope आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, राइट। क्या, अब अपन लिखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज
symmetrical about y-axis, symmetrical about y-axis, whereas graph of odd function is symmetrical about origin. Okay friends, graph of an even function is symmetrical about y-axis, whereas graph of odd function is symmetrical about origin. Okay, I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपन देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 में एक टेबल मैं बनाता हूँ और उसको आप लोगों को ऑब्जर्व करना है। वो टेबल क्या है वो देखिए आप। सपोज ऐसा कुछ बना लिया मैंने, है ना, और यहाँ पे देखिए ऐसा और ऐसा, यहाँ पे ले लिया मैंने fx, यहाँ पे मैंने ले लिया g ऑफ x, यहाँ पे मैंने ले लिया f ऑफ x प्लस माइनस जी एक्स, या फिर अलग अलग ही लो यार। यहाँ पे ले लिया मैंने fx इंटू जी एक्स, और यहाँ पे मैंने ले लिया fx अपॉन जी एक्स। ओके फ्रेंड्स, fx जी एक्स इवन। अब याद रखना है इवन है, ये क्या होगा इवन। ऑड ले लीजिए जी एक्स को, ये क्या हो जाएगा नाइदर इवन नॉर ऑड, ये क्या हो जाएगा ऑड, और ये क्या हो जाएगा ऑड। ओके, देन ऑड नाइदर इवन नॉर ऑड, ऑड इवन। अब समझना कैसे है आपको वो देखिए, यहाँ पे कैसे समझना है बोर्ड से देखिए। यहाँ पे अपने को ये देखना है कि फर्स्ट फंक्शन fx इवन है और सेकंड फंक्शन gx इवन है। इवन वाले को आप प्लस मान के चलिए और ऑड वाले को माइनस, इवन वाले को प्लस मान के चलिए और ऑड वाले को माइनस। क्या हो जाएगा इवन, इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी क्या आएगा इवन, प्रोडक्ट और डिवीजन भी इवन, राइट। अब ऑल प्लस माइनस, तो नाइदर इवन नॉर ऑड, कोई कमेंट भी दे सकते हैं, ऑड इवन, नाइदर इवन नॉर ऑड, और यहाँ देखिए ऑड प्लस fx प्लस माइनस gx, fx प्लस gx क्या आएगा ऑड, और fx माइनस gx भी क्या आएगा ऑड, क्योंकि दोनों है 3 माइनस 1, तो नहीं यार यहाँ पे ना ऑड और माइनस के केस में क्या आ जाएगा, अगर ऑड है प्लस के केस में तो ऑड आएगा, और यहाँ पे माइनस के केस में क्या आ जाएगा ऑड ही आएगा, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इवन। ओके फ्रेंड, आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा। अब अपन प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन is an odd function, the derivative of an even function is an odd function, and derivative of
of an odd function and derivative of an odd function is an even function. ओके फ्रेंड्स, ऑड का डेरिवेटिव क्या आएगा? इवन, और इवन का डेरिवेटिव क्या आएगा? ऑड. फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल लेते हैं y इक्वल्स टू साइन एक्स. तो आप सभी लोगों को पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? dy बाई डी एक्स क्या होता है? कॉस एक्स. तो ऑब्जर्व कीजिए, साइन एक्स कैसा फंक्शन है? ऑड, और डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया? कॉस एक्स, मतलब इवन फंक्शन. मतलब क्या? डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ एन ऑड फंक्शन इज एन इवन फंक्शन. ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अब अपन प्रॉपर्टी नंबर 5 बता रहे हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि एक बार आप पूरे प्रॉपर्टी को देखिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ. ओके फ्रेंड्स, प्लीज सी ऑन बोर्ड. ओके फ्रेंड्स, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं. इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए हम. प्रॉपर्टी नंबर 5. if a function is either odd or even. If a function is either odd or even, when squared it becomes even. When squared it becomes even. If a function is either odd or even, when squared it becomes even. For example, अगर कोई फंक्शन ऑड है या इवन है, जैसे ही आपने उसको स्क्वायर कर दिया वो फंक्शन क्या बन जाएगा? इवन. चेक कर लेते हैं, देखिए. फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स, आपको पता है ऑड फंक्शन है, राइट? और जब आप इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? इवन फंक्शन. ठीक है, ये ऑड फंक्शन और ये इवन फंक्शन. इफ अ फंक्शन इज ईदर ऑड और इवन, व्हेन स्क्वायर्ड इट बिकम्स इवन. नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए. आई होप प्रॉपर्टी नंबर 5 आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा. अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 6 बता रहा हूँ. क्या है प्रॉपर्टी नंबर 6? तो सुनिए, अगर कोई फंक्शन ऑड है और वो ओरिजिन पे डिफाइंड है तो f0 की वैल्यू हमेशा 0 होगी. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना ही है. if fx is an odd function, if fx is an odd function and defined at x equal to 0 and defined at x equal to 0, then f0 equal to 0. If fx is an odd function, and defined at x equal to 0, then f0 equal to 0. Okay friends, I hope प्रॉपर्टी नंबर 6 भी आपको समझ में आ गया होगा, राइट? क्या अब एक और प्रॉपर्टी है, वो भी मैं बोल दे रहा हूँ. जितने भी कांस्टेंट फंक्शंस है उनको तो इवन माना गया है, राइट? क्या लेकिन f इक्वल f0 बट fx इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 को इवन और ऑड दोनों माना गया है. ये भी नोट कर लीजिए. every constant function y equal to k is even function.
every constant function y equal to k is even function, but y equal to 0 is considered as even function as well as odd function. Even function as well as odd function. ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई है आज, ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी टोटल 7 प्रॉपर्टी है, वो समझ में आ गया होगा। अब आप इन प्रॉपर्टीज को एक बार देखिए। मैं अब आपको इवन फंक्शन से बेस्ड न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ, राइट क्या, और ऑड फंक्शन से बेस्ड। तो देखिए प्लीज। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं अपन। अब इसको मैं हटा रहा हूं। देखते हैं यहाँ पे। ओके, कुछ न्यूमेरिकल्स है जो मैं आपके साथ कर रहा हूं, आप लोग भी देखिए यहाँ पे क्या है। वो पहला, एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4th रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 4th रूट ऑफ 1 plus x cube, and odd function, and odd function is fx equal to this, and odd function देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। given f of x equals to 4th root of 1 minus x cube minus 4th root of 1 plus x cube. Therefore, f of minus x equals to 4th root of 1 minus x cube minus 4th root of 1 plus minus x whole cube. This implies f of minus x equals to 4th root of 1 plus x cube। देखिए ये माइनस है और माइनस का x का क्यूब क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब, प्लस एक्स क्यूब माइनस 4th root of 1 minus x cube. Okay, and this can be written as f of minus x equals to minus of 4th root of 1 minus x cube minus 4th root of 1 plus x cube। ठीक है, 4th root of 1 minus x cube minus 4th root of 1 plus x cube। Therefore f of minus x equal to minus of fx। Therefore fx is an odd function। Therefore fx is an odd function। Okay friends, yes, the given function is an odd function, जो आपसे पूछा गया था। आपको समझ में आया कैसे अप्रोच करना है? कहीं भी अगर कोई न्यूमेरिकल आपको इवन और ऑड चेक करने वाला है, सिंपली इस फंक्शन को लिखिए, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए।
अगर उसकी वैल्यू फिर से एफ एक्स आ गई फंक्शन इवन होगा और माइनस एफ एक्स आ गई फंक्शन ऑड होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू e raised to x plus e raised to minus x and even function is f of x equals to e raised to x plus e raised to minus x and even function. Solution. Given f of x equals to e raised to x plus e raised to minus x. Therefore, f of minus x equals to e raised to x minus e raised to minus of minus x. This implies f of minus x equals to e raised to minus x plus e raised to x. This can be written as e raised to x plus e raised to minus x. Therefore, f of minus x equals to f of x. Yes, so the function is even. So the function is even. So the function is even. तो आपसे पूछा था is f(x) an even function? Yes, f(x) is an even function. Okay friends, next. मैं इसको पहले हटा लेता हूँ। पहले आप देखिए ये दो न्यूमेरिकल सिंपल सा दिया है मैंने, वो समझ में आया क्या आप लोगों को? फिर मैं आगे आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल बताऊँ, एक बार देखिए आप। नेक्स्ट देखिए आप, which of the following are odd or even or neither? क्वेश्चन है which of the following are which of the following are odd, comma, even odd or even or neither. Which of the following are odd or even or neither? कुछ न्यूमेरिकल्स है जिसको चेक करके आपको बताना है कि ये ऑड इवन या दोनों में से कोई नहीं है। पहला है f of x equals to x into a raised to x minus 1 upon a raised to x plus 1. दूसरा f of x equals to 1 plus a raised to hx upon 1 minus a raised to hx. तीसरा है f of x equals to mod of x plus sin 2x. फोर्थ है f of x equals to e raised to x minus e raised to x minus e raised to minus x upon x square. फिफ्थ है x into
e raised to minus x square tan square x, and last है f of x equals to x raised to 10 into log 1 plus sin x अपॉन 1 माइनस sin x। ठीक है, इसको अपने को चेक करके बताना है कि ये सारे फंक्शन इवन है या ऑड है। तो देखिए बोर्ड पे यहाँ पे पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या है, गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, x इंटू ए रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन ए रेज टू एक्स प्लस 1। therefore f of minus x equals to minus of x a raised to minus x minus 1 upon a raised to minus x plus 1. Okay friends, now this implies f of minus x equals to minus of x 1 by a raised to x minus 1 upon 1 by a raised to x plus 1. This implies f of minus x equals to minus x 1 minus a raised to x upon 1 plus a raised to x। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल। This implies this can be written as f of minus x equals to x माइनस x की जगह पे क्या लिख लीजिए, ये माइनस को उधर ले जाइए, a raised to x minus 1 upon a raised to x plus 1। therefore f of minus x equals to f of x। ठीक है, f of minus x equal to f of x, therefore fx is an even function, therefore fx is an even function। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे, तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार देखिए इसको, फिर मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। देखिए सॉरी, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसको मैं हटा रहा हूँ। इसको हटा देते हैं, इसको कर देते हैं 2, क्या कर देते हैं 2। तो क्या दिया हुआ है 2 में, f of x इक्वल टू दिस, गिवन f of x इक्वल्स टू 1 प्लस, गिवन f of x इक्वल्स टू 1 प्लस a raised to hx, 1 प्लस a raised to hx अपॉन 1 माइनस a raised to hx, given f of x equal to 1 plus a raised to hx upon 1 minus a raised to fx। therefore f of minus x equals to 1 plus a raised to h, x के जगह पे क्या लिख लीजिए माइनस x अपॉन 1 माइनस a, h के जगह पे क्या लिख लीजिए माइनस x। दिस implies f of minus x equals to 1 plus a raised to minus hx, 1 minus a raised to minus hx। now f of minus x equals to 1 plus 1 upon a raised to hx upon 1 minus 1 upon a raised to hx। this can be written as a raised to hx plus 1 upon a raised to hx minus 1। therefore f of minus x equals to minus of
1 plus a raised to hx upon 1 minus a raised to hx equal to minus of fx. ठीक है, therefore fx is an odd function. Therefore fx is an odd function. ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. क्यों? क्योंकि देखिए अपन ने एट लास्ट एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या प्रूफ कर दी, माइनस ऑफ एफ एक्स, मतलब फंक्शन कैसा हो गया, ऑड. क्लियर? अब अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं. ये हो गया अपना, ये हो गया. अब अपन थर्ड वाला करेंगे. प्लीज आप लोग देखिए एक बार, फिर मैं थर्ड वाला बता रहा हूँ. ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं इसको हटा रहा हूँ. Next is f of x equals to mod x. Third one is mod x plus sin 2x plus sin 2x. Therefore f of minus x equals to mod of minus x plus sin of 2 of minus x. Means mod of minus x is mod x और plus sin of minus 2x is equal to mod of x minus sin 2x. देखिए ऑड और इवन, सॉरी इवन और ऑड का डिफरेंस क्या होगा, नाइदर ऑड. therefore fx is neither odd nor even function. ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि fx जो है यहाँ पे ना तो इवन है और ना ही ऑड है. ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ वन. गिवन फंक्शन इज fx इक्वल्स टू e raised to x minus e raised to minus x upon 2. e raised to, sorry, x square, sorry. Given function is fx equal to e raised to x minus e raised to minus x upon x square. Therefore f of minus x is e raised to minus x minus e raised to minus x upon minus x whole square. Means e raised to minus x minus e raised to x upon x square. And this can be written as f of minus x equal to minus of e raised to x minus e raised to minus x upon x square. Upon x square. Minus of e raised to x minus of e raised to x, this, or this can be written as minus of fx. Minus of fx. f of minus x equals to minus of fx. This function is called odd function. Therefore fx is an odd function. Therefore fx is an odd function. Therefore fx is an odd function. Okay friends, next. I hope आपको ये दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी हो गया. अब 5th और 6th बता दे रहा हूँ मैं आपको. पहले आप लोग देखिए, मैं फिर 5th और 6th बता रहा हूँ. ओके फ्रेंड्स, देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5th और 6th. Question number 6. Given f of x equals to x into e raised to minus x square tan square x.
e raised to x into e raised to minus x square tan square x. Therefore, f of minus x equals to minus of x into e raised to minus of x square into tan of minus x whole square, and this can be written as f of minus x equals to minus of x e raised to x square, and we know that tan of minus x is minus tan x, but इसका स्क्वायर भी है, तो therefore f of minus x equals to minus of x into e raised to x square into tan square x. This implies minus of fx, f of minus x equal to minus of fx, f of minus x equal to minus of fx. Therefore fx is an odd function. Therefore fx is an odd function. Right? Next, question number 6. Okay friends, लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ. ओके, आई होप क्लियर होगा. देखिए क्वेश्चन नंबर 6. गिवन fx equals to x raised to 10 log 1 plus sin x upon 1 minus sin x. Okay friends, therefore f of minus x equal to minus x raised to 10 into log 1 plus sin minus x upon 1 minus sin minus x. This implies f of minus x equals to x raised to 10 into log 1 minus sin x upon 1 plus sin x. ओके फ्रेंड्स, अब इसको अपन ऐसे लिखना क्या, देखिए बोर्ड पे इस साइड में बता दे रहा हूँ. सारे न्यूमेरिकल हो ही गए हैं, इसको मैं हटा देता हूँ. देखिए f of minus x, this implies f of minus x equals to x raised to 10 into log 1 plus sin x upon 1 minus sin x whole raised to minus 1 कर सकते हैं. अच्छा, ऐसा जब करेंगे तो ये माइनस लॉग की प्रॉपर्टी से यहाँ आ जाएगा. Therefore f of minus x equal to minus x raised to 10 log 1 plus sin x upon 1 minus sin x. Okay friends, therefore f of minus x equals to minus of fx. Therefore f of minus x equals to minus of fx. So the function is odd. Therefore function is an odd function. Therefore function is an odd function. Okay friends, please check it. फिर मैं next बता रहा हूँ आपको. ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोगों ने इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन के बारे में पढ़ा, ईच एंड एवरी पॉइंट एंड देयर प्रॉपर्टी. और इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन से बेस्ड जो कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल थे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वो मैंने 8-10 न्यूमेरिकल बताए. ओके फ्रेंड्स, आज अपन फंक्शंस की 12th वाली क्लास को यहीं रोकते हैं. अब अपनी अगली क्लास अगले क्लास में होगी. अपन अगली क्लास में मिलते हैं. ओके, मिलते हैं अगले क्लास में. थैंक यू वेरी मच.